दोस्तों, पायल मलिक और कृतिका मलिक को लोगों ने बहुत ही भला बुरा कहा है। उन्हें ऐसे कमेंट किए हैं जिनको पढ़ने के बाद में उन दोनों के चेहरे छोटे छोटे रह गए। आप देखिए वो क्या कमेंट थे और सुनिए इनके कमेंट, किस तरीके से लोगों ने इन्हें भला बुरा कहा है। बने रहिए और साथ ही साथ आप इस चैनल को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत ही ज्यादा दिल से धन्यवाद आप सभी का। तो पहला आप कमेंट जो है वो गोलू पढ़ने जा रही है। तो पहला कमेंट है रिद्धि शंदलिया का। कृतिका, आपसे मैंने कितनी बार बोला है इस पायल से दूर रहो। बहुत ही बड़ा कमेंट है। ये हमेशा आपके साथ गलत करेगी और ये नौकरानी की तरह ट्रीट करती है, आप पे चिल्लाती है हमेशा। बहुत चालाक और घमंडी औरत है कृतिका, बहुत भोली हो। जैद इतना बीमार था और ये कैमरा लेने गई अरमान के साथ, पूरे घर पे अपना राज चलाती है। जैद वह ऑपरेशन करवाने गया है, अपनी पसंद का कैमरा ले रही है अरमान के साथ। इसको बस फेम में आना था, तभी आपको और अरमान की शादी को एक्सेप्ट किया और खुद दोबारा शादी का ट्रेंड जैसे खूब पैसे उड़ाए। शर्म है इसे, छोड़ो। आप पहली बार प्रेग्नेंट हुई हो, ये दोबारा हो गई, जबकि आपका पहला बच्चा है। उसको ऑलरेडी इस टाइम पे आपको स्पेशल फील करवाना चाहिए था, लेकिन नहीं। ये सोच रही होगी कि कृतिका को सब पूछेंगे, गोद भराई होगी। कैसी औरत है ये, आपको स्पेशल फील कराने के लिए आपके साथ ही प्रेग्नेंट होना था। आपको भी साथ ही प्रेग्नेंट होना था। आप सोचो कृतिका, आप ये देखना बोलेगी मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे तीनों के लिए चाहिए, सब छीन लेगी। और ये पायल बहुत घटिया है। तो रिद्धि जी, मैंने आपका इतना बड़ा कमेंट पढ़ा और ये कमेंट पढ़ने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बट मैंने सोचा मैं निकाल के आपको क्लैरिफाई कर दूं कि पायल देखो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं घर का कोई भी काम नहीं करती हूँ। मेरा को जो मन करता है मैं वो काम करती हूँ। और बात रही कैमरे वाली बात, तो ये हम लोगों ने मन्नत मांगी थी जब जैद ऑपरेशन के लिए गया था ना, तो हमने अपने दिल में मन्नत मांग ली थी कि जैद जैसे ही ठीक होगा ना, तो हम आएंगे निजामुद्दीन दरगाह और वहां पे जाके मत्था टेक के आएंगे। तो मैं जा नहीं पाई, तो मेरी जगह पायल और चीकू के पापा गए। क्यों? क्योंकि पायल भी उसकी माँ है, मैं भी माँ हूँ। अगर मैं जाऊँ या पायल जाए एक ही बात है। और बाकी रही दूसरी बात, जो आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि बेबी शावर की जो बात कर रहे हो, प्रेगनेंसी की बात कर रहे हो, देखो दुनिया में जो भी आता है ना बच्चा, उस पर हमारा जोर नहीं होता, ये सब कुछ भगवान की देन होती है। और पायल की जो आईवीएफ की जर्नी थी ना, वो पायल ने पहले से ही प्लान किया हुआ था। मेरा अचानक से नेचुरल कंसीव मैंने किया और मेरा सडन, मुझे नहीं पता, मेरे टाइम मेरे मुंह से अचानक से ना किसी व्लॉग में निकल गया था कि क्या पता हम दोनों आपको गुड न्यूज दे, और ये बात सच हो गई। और मैं बहुत बार व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि मेरा और पायल का प्लान नहीं था। पायल अपनी आईवीएफ जर्नी की तरफ पे थी और उस टाइम मेरा कोई भी आइडिया नहीं था। मैंने तो अपने लिए इतने सारे कपड़े मंगवा के रखे हुए थे सारे। गोलू का मैं बता देती हूँ, गोलू का उस टाइम ट्रीटमेंट चल रहा था जहां से मैंने आईवीएफ कराया था। हाँ, तो डॉक्टर ने बोला था कि 6 मंथ्स का टाइम दिया था। उन्होंने 6 मंथ का टाइम दिया था कि आप 6 मंथ का वेट करो, हम कुछ मेडिसिन स्टार्ट करेंगे आपकी, उसके बाद जो है हम ट्राई करेंगे कि नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाए। अगर नहीं होता है तो गोलू भी फिर आईवीएफ के लिए जाती, ठीक है। और क्योंकि गोलू की ओवरी ऑलरेडी बहुत कमजोर थी, इसलिए उसको डॉक्टर ने जो है होल्ड, मतलब 6 महीने का होल्ड करने के लिए बोला था। पर लकीली भगवान चाहता था कि दोनों एक साथ कंसीव कर ले। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा जो पहला आईवीएफ है वो फेल हो गया था, सेकेंड आईवीएफ में जो है मेरा पॉजिटिव आया था। तो मेरे से पहले ऑलरेडी गोलू मेरा एक कैंसिल हो गया था, मतलब उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। उसी टाइम उस टाइम गोलू प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरा जो दूसरा था वो गोलू के बाद हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी लक की बात है कि बच्चे जो है एक ही मंथ में हमारे तीनों बच्चे पैदा हुए और तीनों बच्चों को इतना ज्यादा आशीर्वाद मिला है, सभी लोगों का इतना ज्यादा प्यार मिला है। कुछ भी होता है ना हमारे घर में, बच्चों को अगर खांसी भी होती है तो लोगों के इतने सारे कमेंट आ जाते हैं, आप ये करो, आप ये करो, आप ऐसे करो, वैसे करो, ये ठीक हो जाएगा। और जैद तुबा रेयान को बराबर सभी लोग बराबर प्यार करते हैं, चाहे वो हम हो, चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे आप लोग यूट्यूब फैमिली हो, सब लोग जो है तीनों बच्चों को बराबर प्यार करते हैं। और माँ बाप की तो छोड़ दो, माँ बाप के लिए हर एक बच्चा उतना ही प्यारा होता है, जितना चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ चेतराशि का। आप अयान को टी बैक क्रीम लगाओ, क्योंकि मेरी बेटी जब हाफ मंथ की थी तब उसके फेस पर दाने हो गए थे, डॉक्टर ने दी थी, 1 दिन में 2 बार लगाओ। आई लाइक योर व्लॉग्स इन फैमिली। टी, हाँ ये मैंने पूछा था, बिल्कुल आप लोगों से मैंने ही पूछा था कि आयान को जो है ना बहुत ज्यादा दाने हो जाते हैं, गर्मी शायद उसको ज्यादा है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, उसे कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसे गर्मी ज्यादा हो जाती है, तो वो पूरा फेस पे आ जाती है उसकी। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि कोई क्रीम या कोई नुस्खा बताना, तो मैं ये टी बैट जो क्रीम आपने बताई है एक बार डॉक्टर से भी पूछ लूंगी और इसका इस्तेमाल जरूर करूंगी। सो नेक्स्ट कमेंट है सुखजीवन कौर का, और ना मैंने इनका जो कमेंट है ना पहले भी रीड करा हुआ है। आप दोनों का इतना प्यार है, प्रैंक में लड़ रहे थे, मैं देखकर रोने लगी। कृतिका बोली जैद को
कुछ बोल नहीं सकती तो पायल को पता चलेगा, लेकिन जैद बहुत चालाक है, उसने सुसु कर दिया क्योंकि जैद को दोनों मम्मा चाहिए। लव यू पायल गोली। थैंक यू सो मच, आपका कमेंट बहुत ही प्यारा था। और हाँ, ये बिल्कुल मुझे पता था। मेरे को देखो, ये इसका मैं झूठ भी पकड़ लेती हूँ, सच भी पकड़ लेती हूँ, हंसी भी पकड़ लेती हूँ, नाराज़गी भी पकड़ लेती हूँ। अगर कभी ये नाराज़ भी हो जाती है तो वो भी मैं पकड़ लेती हूँ कि यानी ये नाराज़ हो गई है, तो फिर सामने से मैं इसे पटा लेती हूँ। तो इसका जो प्रैंक था ना, वो स्टार्टिंग में ही खुल गया था। ये घर से बाहर जा ही नहीं सकती। ये लड़की जब रोड क्रॉस नहीं कर सकती सड़क पे, इसको रोड क्रॉस भी मुझे कराना पड़ता है, तो ये क्या घर छोड़ के जाएगी। तो इसीलिए मेरे को पता था ये मजाक कर रही है, प्रैंक कर रही है। और उतने में ही जैद ने मुझ पे सुसु कर दिया, तो मैंने इसको जो पकड़ लिया, मैं कहा कम से कम डायपर तो लगा ले, इसे लेके जा रही है। सो नेक्स्ट कमेंट है निशा गुंबर का, तूबा को इतना बड़ा फेस नहीं है जितना वो बैंड लगा लेती है। वो हम लोग लगाते हैं तूबा को बैंड, क्योंकि हमें बहुत पसंद है। जब कभी बाहर जाती है तभी लगाती है वो, ऐसा नहीं है कि घर में लगाती है। घर में वो ऐसे ही रहती है, लेकिन एक वो होता है ना, चाव होता है माँ बाप को ना, शौक होता है। तो जो चीज़ हमें नहीं मिली हमारे बचपन में, वो हम अपने बच्ची के साथ और अपने बच्चों के साथ वो शौक पूरा करते हैं। सो नेक्स्ट कमेंट है डियोल साहब 6509 का, गोलू दी पायल दी बहुत अच्छे हैं, वे जैद के बिना नहीं रह सकते। गोलू दी पायल दी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, जहाँ पर लोगों को पता नहीं गोल पायल दी को क्यों गलत बोलते हैं। पायल दी जो मलिक फैमिली को संभाल कर रख रही है। गोलू दी मेरा कमेंट जरूर पढ़ना, अगर आप मेरा कमेंट पढ़ रहे हो तो आज के बाद मैं कमेंट नहीं करूंगी। बाय बाय दीदी, हम श्री गंगानगर से हैं। गोलू दी आप पंजाबी में ब्लॉग करना, पंजाबी बहुत अच्छे से बोल लेते हो। थैंक यू सो मच डियोल साहब। देखो, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ना आप कमेंट करें ओके कमेंट रीड नहीं करें। प्लीज हमारी जगह आकर देखो। हमें अगर एक ब्लॉग के अंदर फॉर एग्जांपल 3000 कमेंट आते हैं, उस ब्लॉग में से मैं हद मार के 20 कमेंट निकाल पाती हूँ। और मैं हर दिन ना यही ट्राई करते हैं, मैं और पायल स्पेशली, क्योंकि हम ना पहले क्या होता था, हम लक्ष्य को बोल देते थे कमेंट निकालने को, बट हमने उसको अब छोड़ दिया। हम क्योंकि ये कमेंट्स हम खुद रीड करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम खुद कमेंट्स निकालें ताकि हर एक इंसान का नाम ले सके। बाकी आप हमारा व्लॉग देखते हो, थैंक यू सो मच दिल से। और प्लीज ऐसे कभी मत बोलना कि आप कमेंट करना छोड़ रहे हो। आपके कमेंट्स ही है जो हमें हर एक चीज बताते हैं, सुख में दुख में सब कुछ में। तो नेक्स्ट है वर्षा पांडे 1141 का, आज का गोलू और पायल में बहुत प्लान कर रहे हो कि हम लोगों की धड़कन 2 मिनट के लिए तो रुक जाती है, ये सब मत करिए। हम लोग तो प्रैंक आप लोगों के लिए ही करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, आप एंटरटेन हो सके हमारे जरिए। क्योंकि डेली डेली घर के व्लॉग से ना हम खुद भी बोर हो जाते हैं कि क्या करें, इसलिए कुछ नया लाने की सोचते हैं हम आपके लिए। तो नेक्स्ट कमेंट है संदीप साहू संदीप 9033 का, पायल जी ये गलत बात है, गोलू जी कुछ नहीं बात मानते, वो आपकी हर बात मानती है, क्यों नहीं मानते उसकी बात, हमें पता है। कमेंट पढ़ती है, गोलू जी आपके साथ देंगी, आपका ही साथ देंगी, लेकिन अंदर ही अंदर घुटती है, उनको बुरा लगता है। प्लीज उनकी बात माना करिए, इतना घर पर आपका हक है उतना उनका भी है। बिल्कुल सही बात है, जितना पायल का हक है उतना मेरा भी हक है। और पायल मेरे अच्छे के लिए बोलती है। मेरे जो वेट है ना, एक्चुअली क्या होता है, हर किसी की ना बॉडी होती है, मैं कभी भी गेनिंग की तरफ नहीं आई हूँ। मेरे शादी से पहले भी एक वेट नॉर्मल रहा था, शादी के बाद भी मैं पतली थी। और जैद के बाद ना कोई अपना वेट जल्दी लूज कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। तो पायल अपनी जगह बिल्कुल सही थी गाइस कि तू मैंगो मत खा। और बस मैं ना उससे जान के पंगे लेती हूँ, मुझे पता है वो जिस चीज के मना करेगी ना, मैं जान के उसके सामने करती हूँ मैंगो लेके। और 3-4 दिन से ना हमारे घर में मैंगो रखे हुए थे, जब हमारे घर में ऑलरेडी पार्ट चल रहा था, तो बहुत सारे मैंने टच भी नहीं करे थे। बहुत सारे फ्रूट्स आए थे घर में उन फ्रूट्स के बीच में मैंगो भी आए थे। तो 3 मैंगो ये लगा लो कम से कम 1 हफ्ता फ्रिज में पड़े रहे। इस लड़की ने ना सूंगा उसे ना उसे खाया, वो एज इट इज पड़े थे। तो नेक्स्ट कमेंट है मीनू शर्मा 739 का, दी प्लीज मेरा कमेंट भी रीड करना प्लीज। पायल दी गोलू दी यू आर सो क्यूट। दीदी ये मत बोलना कि मेरे बच्चों को नजर लग गई है, बट तीनों बच्चे बहुत बहुत क्यूट है। लव यू मलिक फैमिली। दी प्लीज मेरा कमेंट जरूर रीड करना। मैं बस छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच मीनू शर्मा जी। आप बोल रहे हो ना कि हमारे बच्चे बहुत क्यूट, दुनिया का हर एक बच्चा बहुत ही प्यारा होता है, बट क्या होता है हम लोग ना आपको बच्चों को दिखाते हैं, तो इसलिए आपको ना बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं बहुत, और हम बाकी बच्चों को देख नहीं पाते। तो बस वही होता है कि दुनिया में जितने बच्चे हैं ना वो सारे क्यूट है। और दूसरा, आप लोगों की नजर नहीं लगेगी क्योंकि आप लोग हमारे बच्चों को दिल से प्यार करते हैं, और नजर उनकी लगती है जो बच्चों को देख के खुश नहीं होते हैं, जिनको लगता है कि जैसे कि आप सबको पता है तूबा को लेके पहले कितने कमेंट्स आते थे। तो डोंट वरी, आपकी नजर बिल्कुल भी नहीं लगेगी, आपकी नजर हमारे बच्चों की अच्छी है। सो नेक्स्ट कमेंट है क्रिकेट रिकॉर्ड 8216 का, और बहुत ही घटिया कमेंट है ये, ठीक है। कितने डैश लोग हैं जब व्यूज नहीं आते, क्योंकि मैं गाली नहीं पढ़ सकती।
जब व्यूज नहीं आते इनके तो ड्रामा करते हैं। पहले ये ड्रामा करते हैं कि बच्चे बीमार है, फिर अब ये नया चुत्यापा करेंगे। फेक आदमी ज्यादा मार्केट में नहीं चलता। कोई बात नहीं, फेक आदमी मार्केट में नहीं चलता तो कोई बात नहीं। और आपने जो कमेंट किया ना कि पहले बच्चे बीमार कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी सोच का फ़र्क है, बस अपनी अपनी सोच होती है। आपकी सोच ऐसी है। शायद आपके घर में ऐसा होता होगा कि अटेंशन लेने के लिए कोई बीमार हो जाता होगा। हमारे यहाँ पे अटेंशन लेने के लिए बीमारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे को वैसे भी लोग बहुत प्यार करते हैं। अगर हम नॉर्मल रूटीन का ब्लॉग भी दिखाएंगे तो भी लोग हमारा ब्लॉग देखेंगे और हमें प्यार देंगे। तो हमें कुछ भी ऐसा स्क्रिप्टेड करने की जरूरत नहीं है, ये बस आपकी सोच है। सो नेक्स्ट कमेंट है खुशी चौधरी का। पायल दी, आप लोगों की बात पर ध्यान मत दो, आपकी तूबा बहुत क्यूट है, कुत्तों का काम है भौंकना। पता है पायल एंड कृतिका दी, मेरे पास बेटी नहीं है, बेटी की रिस्पेक्ट मुझसे पूछो, मेरे पास 2 बेटे हैं। आपकी तूबा मुझे बहुत क्यूट लगती है, अल्लाह इसकी लंबी उम्र करे, बस यही दुआ है, आपके चारों बच्चे खुश रहे। आई लव यू पायल एंड कृतिका दीदी, बच्चों का ख्याल रखना। थैंक यू सो मच खुशी जी, आपने बहुत ही प्यारा कमेंट किया है। और बस ऐसे ही आप अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए और हमारे बच्चों को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आप अपने बच्चों को देते हैं। बस और क्या चाहिए ज़िंदगी में, यही चाहिए कि हमारे बच्चों को प्यार करने वाले इतने सारे लोग हैं। जैसे कि आप सबको पता है मम्मी पापा दोनों हैं मेरी लाइफ में, मतलब ये कहते हैं ना कि इस साइड से है इस साइड से नहीं है। तो आप लोग जो बड़े लोग भी हमें देखते हैं, आंटी अंकल और हमारी जैसी बहनें भी देखती हैं, तो बस आप लोगों का प्यार जो है ना उनको मेरे परिवार के प्यार की जो कमी है वो पूरा करती है। तो बस ऐसे प्यार देते रहिए। सो नेक्स्ट कमेंट है एसके मौजिद 1179 का। काजल उतारने के लिए थोड़ा कॉटन में नारियल तेल लगाकर फिर आंख साफ करिए, देखिए सब काजल उतर जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें पता नहीं था। चलो नेक्स्ट टाइम, वैसे तो अब हमने सोचा है कि इतनी ज्यादा ऑड काजल उसे नहीं लगाएंगे, जितनी जरूरत होती है उतनी लगाएंगे, ताकि क्योंकि देखो रब करने से भी ना क्या होता है, कल हल्का सा रब कर दिया तो बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, हल्का सा उसे वाइप के साथ रब किया ना तो उसकी जो आई की लिड है ना ये रेड हो गई थी। तो अब हम उतना काजल लगाएंगे नहीं कि हमें उतारना पड़े। सो नेक्स्ट कमेंट है हीरा परियानी 5990 का। बच्चों को सर्दी हो रही है बार बार, तो उसके हिसाब से आप गले में अजवाइन की पोटली बनाकर उनको पहना दो, फिर तकलीफ नहीं होती, सर्दी भी नहीं होती, ज्यादा कफ नहीं होता। ये कमेंट आज मैंने आपका पढ़ा था और मैंने गोलू को बताया था कि मैंने कहा किसी का कमेंट आया हुआ है कि अजवाइन की पोटली ना गले में बांध दो, उससे ना सर्दी जो है उनको नहीं होगी और तकलीफ भी नहीं होगी। तो ये काम करेंगे आज। तो नेक्स्ट कमेंट है उबैद खान 00786 का। आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ते हो, मुझे करने छोड़ दिए, फिर आज लिख रही हो कि जब जरूरी पढ़ना हो। जैद बहुत प्यारा है, प्रेग्नेंट हो, मैंने जैद का फोटो अपने फोन पे लगा रखा था, मुझे जैद जैसा बच्चा चाहिए। आई लव जैद, मेरा कमेंट रीड करना। जी आपका कमेंट हमने बिल्कुल रीड कर लिया और हम लोग जरूर भगवान से प्रे करेंगे कि आपको भी हमारे जैद जैसा बच्चा जो है वो आपकी गोद में आए और आपकी गोद को जो है वो खुशियों से भर दे। और हम लोग आपके लिए बहुत खुश हैं कि आप हमारे जैद को इतना प्यार देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है आप चैलेंज करिए फुल हरियाणवी विद ड्रेस अप और हरियाणवी लैंग्वेज, प्लीज प्लीज प्लीज। बिल्कुल जल्दी करने वाले हैं। ये जो बोला है आपने ना, ये जरूर करेंगे हम। तो नेक्स्ट कमेंट बहुत ही बुरा है। तूबा बहुत काली है, पता नहीं किस पे गई है, कृतिका का बच्चा सुंदर है तुझसे। तो देखो हर महादेव, आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलते हुए। आप क्यों, एक आधा होता है इंसान, हम 90-100 में से एक आधा इंसान होता है जो ऐसे कमेंट हमारी तूबा के लिए करता है। हमारे लिए हमारा जो बच्चा है ना बहुत ही प्यारा है। मैं इतनी बार क्लैरिफिकेशन दे ही नहीं सकती तूबा के लिए, मेरी बेटी है, मुझे बहुत ज्यादा प्यारी है। नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है जींद जैन का। गोलू एंड पायल, आप लोग सबके कमेंट रीड नहीं करते हो, ये बात तो 100% श्योर है, क्योंकि मैं इतने कमेंट करती हूँ कि आप लोग तो एक भी कमेंट रीड नहीं करते हो मेरा। मैं आपके लिए ही कमेंट करती हूँ ताकि इस आपके कुछ बातों का पता चल जाए जो क्लियर नहीं है। अगर आपके पास टाइम हुआ तो मेरी बाकी कमेंट्स भी रीड करना, देख लेना, और ये वाला भी। तो हमने ये कमेंट तो आपका देख लिया, नेक्स्ट कमेंट भी ज़रूर देखेंगे आपका। और अभी तो देखो ऐसा नहीं है कि सबके कमेंट नहीं पढ़ते हैं, आपका कमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, आपको पता ही चल गया होगा। बाकी कमेंट भी मैं जरूर पढ़ूंगी आपकी। नेक्स्ट कमेंट है कृतिका, आ गई पायल औकात में, दिखा दिया गोलू को अपनी असलियत। आखिरकार गोलू को एहसास हो ही गया कि भैंस पायल कैसी लड़की औरत है और उसको गोलू को से कोई मतलब नहीं है। बस यही बोल रही थी कि जैद को मत ले जा, तू चली जा। देख लिया गोलू, तूने पायल कितनी मतलबी है, वो तुझे पैर की जूती बनाकर रखना चाहती है और
कुछ नहीं समझती तुझे, बेचारी गोलू। तो अगर मुझे पायल कुछ नहीं समझती और मुझे पैर की जूती समझती तो मुझे यहाँ पे 6 साल नहीं हो जाते। मुझे यहाँ पे हंसी खुशी 6 साल हुए और 6 साल के अंदर एक बार, सिर्फ 6 साल में एक दिन ऐसा था जब मैं अपनी मम्मी के घर पे रुकी थी। तो देखो, आप लोगों को ना मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पायल मेरे लिए क्या है, मैं पायल के लिए क्या हूँ। मैं इसके साथ 100% जो टाइम है ना वो स्पेंड करती हूँ। और मान जी फिर भी इधर उधर अपने काम के लिए चले जाते हैं, बट मैं पूरा दिन पायल के साथ रहती हूँ। पूरा दिन, मतलब ये लगा लो, एक वॉशरूम जाने के अलावा ना हम पूरा दिन साथ में रहते हैं, साथ में खाना, साथ में पीना, साथ में बच्चों को देखना, हर एक काम जो मार्केट का होता है वो भी साथ में करना। तो प्लीज़ आप मुझे ये सब कमेंट मत करा करो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ लोगों को सफाइयाँ दे दे कि पायल मेरे लिए क्या है, मैं उसके लिए क्या हूँ। वो मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है हरलीन कौर का। वो लिख रही है, कृतिका दीदी आपने घर छोड़ने की आई थिंक स्टार्टिंग में तो सही किया पर बाद में काम बिगड़ गया। जो भी हो, आप और पायल दीदी बहुत अच्छे हो और बच्चों की बहुत केयर करते हो। और राजा वाली वीडियो चीकू बहुत अच्छा लगा था, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। आप तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। वो जो एक्ट था ना वो मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करती, बट पायल ने मुझे पकड़ लिया था और जैद के टॉयलेट की वजह से मैं पकड़ी गई। और बाकी रही राजा वाली बात, वो बहुत ही फनी व्लॉग था। मतलब कि मैं ये चीज़ सोच रही हूँ, जब मुझे और पायल को व्लॉग देख के इतनी हंसी आ रही थी तो आप लोगों को कितनी हंसी आ रही होगी। और राजा वाली व्लॉग में 90% जो कमेंट है ना सिर्फ और सिर्फ पायल के लिए, कि पायल की वजह से वो व्लॉग चला है। क्योंकि पायल जो हंस रही थी बिना आवाज के ना, वो आप लोगों को इतना अच्छा लगा ना, मुझे भी इतना अच्छा लगा। मुझे वो सीन देख देख के ना बार बार हंसी आ रही थी। मैं जब आज अरमान जी आए थे ना तो हमने अपने टीवी पे चलाया था वो व्लॉग। मैंने कहा ये व्लॉग देखते हैं, और जब मैं व्लॉग देख रही थी सीरियसली मैं खुद अपने आप को देख देख के इतनी हंसी थी कि मैं क्या कर रही थी। और मेरे साथ ना अक्सर ऐसा होता है, जब भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती, खुश हो जाती ना, तो मेरी आवाज आनी बंद हो जाती है और सिर्फ हंसी निकलती है। और हंसी में भी सिर्फ ऐसी होता है, आवाज नहीं आती है। तो बस आज का ये जो कमेंट था ये लास्ट कमेंट था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।